डिवाइन सोल। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं रीडिंग लाई हूँ, उसका टॉपिक है कि आपके सेपरेशन की वजह क्या है। तो आज हम इस टॉपिक पे रीडिंग करेंगे। मैं आपके सामने कार्ड शफल करूंगी और दो पाइल बनाऊंगी। आपको अपनी अपनी पाइल को सिलेक्ट करना है और हम फिर उस पर रीडिंग करेंगे। गाइड्स, ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो ले, और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे और कोई मेरी और वीडियो देख ले। हो सकता है कि उनको कुछ ना कुछ गाइडेंस उसमें से मिल जाए। और अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, और वहाँ मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, हम अब कार्ड शफल करते हैं और फाइल बनाते हैं। उसके बाद आपको अपनी अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है। हम देखेंगे कि आपके सेपरेशन की वजह क्या है। चाहे वो सेपरेशन हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में हो, वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है कि आप ये किसके लिए देखते हैं। मतलब सेपरेशन की वजह क्या है ये हम देखेंगे। चलिए, ये कार्ड हम नहीं ले सकते क्योंकि सीधा गिरा था। आपके सेपरेशन की वजह क्या है? हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक भी कर दिया हो, नो कम्युनिकेशन में हो, चाहे कोई भी वजह हो। क्यों ऐसा हुआ है ये हम देखेंगे। दो कार्ड तो हमारे पास आ गए हैं, हम बाकी के दो कार्ड बनाएंगे और एक एक कार्ड और ले लेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और भी कार्ड लेंगे रीडिंग को सही तरह से, अगर कोई कार्ड ज़रूरत पड़ी तो। चलिए, अब ये दो पाइल मैंने बनाई है। ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। अब आपको 1 2 के हिसाब से जाना है तो इस तरह आप सिलेक्ट कीजिए। और अगर आपको ब्लैक ये क्रिस्टल या फिर येलो के साथ जाना है तो आप उस तरह जाइए। आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए, या फिर आप जिसे भी मानते हैं उनका नाम लेके आप अपनी अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे कि आपके सेपरेशन की वजह क्या है। चलिए गाइस, आप लोगों ने अपनी फाइल सिलेक्ट कर ली होगी, तो हम पहले चलते हैं फाइल नंबर 1 के साथ, जिन्होंने ये ब्लैक चुना है। देखते हैं आपके लिए कार्ड क्या है। द हेरोफेंट, द सन और 7 ऑफ सोर्ड्स। गाइड, जिन्होंने फाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए तो दो मेजर आर्काना के कार्ड आए हैं। तो आपके सेपरेशन की वजह ये है कि जो भी ये फाइल देख रहा है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है या फिर सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और लव रिलेशन में हो सकते हैं। तो वही मुझे ये कार्ड देख के ये लगता है कि आप लोगों के बीच में बहुत ही प्यार था। इतना प्यार था कि आपके पास वो सब कुछ था जिसे एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए इंसान को चाहिए। इतना प्यार, इतना मतलब अबंडेंस था कि आपके जिंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, ना पैसे की। आपका परिवार भी इतना खुश था। आपके घर में अगर कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपके परिवार में आपके बच्चे भी हो और आपका परिवार इतना खुशहाल हो कि आपको किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका मतलब
बिजनेस हो तो वो भी बहुत अच्छी तरह चलता हो, या फिर आप जिस जॉब में हो वहाँ पर भी आप एक अच्छी पदवी पे हो, आपको मान सम्मान सब मिलता हो, मतलब आपके लिए हर सुबह एक खुशियों भरी सुबह हो, ऐसा कुछ लोगों के लिए लगता है। और आप लोग इतने मतलब नेचर वाइज भी बहुत ही अच्छे हो गए। ये कार्ड के जरिए मैं कहती हूँ कि आपको दूसरों के लिए भी आपके दिल में करुणा, ममता, प्यार होगा आपके लिए, और आप दूसरों के भी बहुत मदद करने वाले होंगे, आपकी लोग तारीफ करते होंगे। और ये सब आपका जो खुशियाँ थी, आपकी जो मतलब जो भी आपकी लाइफ थी इतनी अच्छी, वो आपके दुश्मनों की नज़र में आ गई, और कुछ लोग आपसे जेलिस हुए, चाहे वो आपके रिलेटिव हो, या फिर आपके परिवार के लोग, परिवार में से कोई हो, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हो जो आपसे जेलिस फील करते हो। वो बिजनेस के में भी हो सकते हैं, जॉब में काम करने वाले भी हो सकते हैं, रिलेशन में भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उनको जेलिसी फील हुई और उन्होंने आपके साथ धोखा किया, और इस तरह का धोखा किया कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को पैदा किया, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ। और खुद के फायदे के लिए आपका ये जो खुशियों भरा संसार वो देख नहीं पाए, तो खुद के फायदे के लिए उन्होंने आपसे धोखा किया, और ऐसी चाल चली कि वो चाल में आप आ गए, और आपको एक दूसरे से मतलब इस तरह लड़वा दिया, या कहते हैं कि आपके मन में, दोनों के मन में ऐसा जहर घोल दिया कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई और आपका सेपरेशन हो गया। और ये जो पर्सन है, ये आपके परिवार का भी हो सकता है, और या तो फिर वो ऐसा पर्सन है जो आप लोगों को अच्छी तरह से जानता है, आपके बीच में रहता है, और आपके सामने ऐसा बनता है कि वो आपका वेल विशर है, वो आपका भला चाहता है, लेकिन वो मुखौटा पहने हुए है, वो आपका वेल विशर नहीं है, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और जिसे मैं अगर एक सिंपल भाषा में कहूँ तो वो आपके आस्तीन का सांप है। आपको उसे जल्द से जल्द पहचानना है, और उसको अपनी जिंदगी से बाहर करना है। और वो कैसे करना है, तो डिवाइन ने आपके लिए ये कार्ड भी दे दिया है कि उसे दूर करने की चाबी आपके पास ही है। बस आपको अपने आप पे भरोसा करना है, आपको एफर्ट करना है, हिम्मत करनी है, और गॉड से मदद मांगनी है, प्रे करनी है, और आपको अपना 100% दे के इस पर्सन को आपको जैसे कहते हैं ना कि सामने लाना है, और इसकी सच्चाई सामने लानी है, और आप लोगों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे दूर करना है। और ये आप ही कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहा है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ये जो खुशियां थी ये आपको यूनिवर्स ने दी थी, गॉड ने दी थी, जिसके आप हकदार थे। तो अगर कोई आपकी जिंदगी में जहर घोलता है तो उसे आप अपनी जिंदगी में जहर घोलने मत दीजिए। उस पर्सन को आप पहचानिए, उस आस्तीन के सांप को आप पहचानिए, और अपनी जिंदगी को फिर से बेहतर बनाइए। और जो भी आपके बीच ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसे आप दूर कीजिए, और अपनी जिंदगी को फिर से पहले जैसी बनाइए, क्योंकि आप ये डिजर्व करते हैं जो आपको डिवाइन ने दिया है। तो आपको अपना ये जो भी मन मुटाव है उसे दूर करना चाहिए, और फिर से एक बार एक दूसरे को मौका देना चाहिए, और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की
कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो कहते हैं ना कि गलत लोग हैं वो कामयाब जरूर होते हैं, लेकिन सच्चाई एक न एक दिन सामने आती है। बस ज़रूरत है तो आँख और कान खुले रख के अपने जो भी दुश्मन है उसे पहचानने की। तो फाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइए और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं फाइल 2 जिन्होंने चुना है उनके लिए क्या है उनके सेपरेशन की वजह। फाइल 2 आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। फाइल 2 आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है। इसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये सेपरेशन या फिर तनाव आया है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और आप कहते हैं ना कि एक दूसरे को आपने ब्लॉक कर दिया है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई रिश्ता भी हो सकता है, या फिर काम का प्रेशर हो सकता है, या फिर कोई जिम्मेदारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और ये थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों में ये तनाव आया है और आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से आप लोग परेशानी में है। अब ये रीडिंग हस्बैंड एंड वाइफ भी देख सकते हैं, जो सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, सोलमेट जर्नी में है, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या फिर कहते हैं ना कि लव रिलेशनशिप में है, वो सब ये देख सकते हैं। और आप लोग इसे जिस तरह भी देखना चाहे वो अपनी अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से देख सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये लगता है कि थर्ड पार्टी इसमें शामिल हो, ऐसा लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि वो इतने मायूस हो गए हैं कि उनके दिमाग में ऐसे नेगेटिव थॉट आ गए हैं कि उनका जो भी मतलब रिश्ता था आपसे वो अब पूरा हो चुका है, अब इसमें कुछ बाकी नहीं रहा। आप उन्हें छोड़ चुके हैं, या आप वापस कभी नहीं आएंगे, या फिर आप उन्हें फिर से कहते हैं ना कि साथ नहीं देंगे। आप उन्हें छोड़ के चले गए हैं और वो बिल्कुल ही अकेले हो गए। लेकिन ये उनका नेगेटिव थॉट है, क्योंकि ये देखना ही नहीं चाहते कि ये उनकी गलत फहमी है। ऐसी बात नहीं है, आप अभी भी उन्हें कमिटमेंट देना चाहते हैं, और डिवाइन भी यही चाहते हैं कि डिवाइन ने उनके लिए रास्ते तैयार करके रखे हैं। सिर्फ उनको अपने दिमाग में से ये जो नेगेटिविटी है उसे दूर करना है, और पॉजिटिव थॉट के साथ उन्हें आगे बढ़ना है, उन्हें कमिटमेंट देने के लिए हाथ आगे बढ़ाना है। तो आपको यही करना है कि आपको अपने पर्सन के पास जाके उन्हें कमिटमेंट देना है। आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। आपको अपने जो ये नेगेटिव थॉट है, जो शायद आपके किसी कहते हैं ना कि ऐसे इंसान ने आपके दिमाग में भर दिए हैं, किसी ने आपके दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी है आपके पर्सन के लिए, कि वो आपसे प्यार नहीं करती, वो आपसे कमिटमेंट नहीं देंगे, या फिर आपको छोड़ देंगे। XYZ कुछ भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग किसी ने क्रिएट कर दी है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है। अभी आपके परिवार में भी हो सकते हैं, आपके दोस्तों में भी हो सकते हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा आपका साथी भी हो सकता है जिस पे आप बहुत भरोसा करते हैं, और वो आपका वेल विशर, आप उसे मानते हैं, लेकिन वो आपका वेल विशर ना हो और वो आपका अच्छा ना चाहते हो, या आपका जो मतलब पहले रिलेशन था
अपने पर्सन के साथ वो इतना प्यारा रिलेशन होगा जो वो देख नहीं पाए होंगे और आप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी है। तो आपको मायूस नहीं होना, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने पार्टनर के पास जाना है और उसके सामने कमिटमेंट का हाथ बढ़ाना है और आपके रिश्ते को फिर से पहले जैसा बनाने की कोशिश करनी है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच दूरियां इसलिए आई है कि आप में से कुछ पर्सन बहुत ही जैसे टॉक्सिक रिलेशन में थे कि उनका जो रवैया था अपने पार्टनर के प्रति वो ऐसा था कि जैसे एक बंदिश थी, जैसे पेड़ों में बेड़ियां लगता था उन्हें, और ऐसा लगता था कि उन्हें किसी भी तरह की आज़ादी नहीं दी जा रही। बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन है, उन पे बहुत बंदिशें डाली गई है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ही मतलब अनुशासन वाले होंगे कि इतना ज़्यादा अनुशासन के कहते हैं ना कि इंसान का दम घुट जाए, हर वक्त डर के साए के नीचे जीना पड़ता हो, या फिर कुछ ऐसी बातें उनमें हुई हो कि जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगा कि आप उसके अंडर में नहीं रहेंगे, आप आज़ाद ख्यालों के हैं। तो इस वजह से भी आपका सेपरेशन या फिर आप के बीच में ये जो दूरियां आई है ये वजह हो सकती है। तो आप लोगों को अगर मुझे एडवाइस देनी है तो यही दूंगी कि आप लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के बात कीजिए, और कोई भी अगर ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर कोई भी ऐसी बंदिश है, उसे आप लोग अगर दूर कर सकते हैं बातचीत से या फिर अपना सहयोग देके, तो उसे दूर करना चाहिए और अपने अपने पर्सन को एक मौका जरूर देना चाहिए ताकि आपके रिश्ते फिर से पहले जैसे बन जाए और आपकी ज़िंदगी में जो ये प्रॉब्लम आई है वो दूर हो जाए और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। तो ये थी फाइल 2 की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा गाइड्स, और मेरी चैनल को लाइक शेयर और जितना हो सके उतना ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस मैं फिर मिलूंगी नई रीडिंग के साथ, तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।